अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी इन्वर्टर के हवाले से, जो नॉर्मल इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं डीसी 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, और इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह का बॉक्स होता है। 1500 वाट लिखा हुआ है, डीसी 12 वोल्ट टू एसी 230 वोल्ट। इस तरह के बॉक्स में ये दस्तियाब है। मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं इसको, और समझने के आसानी के लिए नॉर्मल जो यूपीएस होते हैं वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। ये थोड़ा सा सस्ता है इन्वर्टर, और ये आसानी होती है लोगों को छोटी मोटी चीज़ें चलाने के लिए। लाइट और पंखा, एक आध पंखा चला लें, एक आध लाइट चला लें, ये छोटी मोटी जो अप्लाइंसेस होती हैं वो चला सकते हैं आप। तो ये लिमिटेड वाट होता है, ज़्यादा वाट का नहीं होता है। और ये अक्सर जो है ना ख़राबियाँ इसमें इस वजह से होती हैं कि लोग ज़्यादा इस पर लोड चला देते हैं, और लोड चलाने के बाद जो है ना ये इसके जो मॉसफेट्स होते हैं ये उड़ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आया था एक फ़ॉल्ट में, और मैं फ़ॉल्ट का भी मैं डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी जो फंक्शनिंग है उसके हवाले से मैं बात कर लेता हूँ कि ये फंक्शन किस तरह कर रहा है, और इन्वर्टर के जो नॉर्मल जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर वो कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये किस तरीके से इसकी जो है ना बाइसिंग और से जो दूसरी जो ऑपरेशन है वो किस तरह चल रहा है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, तो मैंने इसको कर लिया जूम। इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। ये इसकी जो डीसी जो इनपुट है, बैटरी जो लगती है इसमें प्लस और माइनस, ये मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। प्लस माइनस यहाँ तार लगती हैं बैटरी की, वहाँ से इनपुट आती है। इनपुट आने के बाद ये इस तरफ चली जाती है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में आने के बाद इसके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। फ़िल्टर्स से होती हुई इसकी जो कुछ रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर से होती हुई इसकी मेन आईसी पे चली जाती है इसके वोल्टेजेस। मेन आईसी से इसकी जो है ना बाइसिंग वोल्ट निकलते हैं, 4.5-5 वोल्ट के करीब बाइसिंग वोल्ट निकलते हैं। और ये इसके जो मॉसफेट्स हैं, जो डीसी साइड के मॉसफेट्स हैं, दो एक तरफ और दो एक तरफ, इस तरीके से ये जो है ना दोनों चॉपर को ये ड्राइव करते हैं। जो बाइसिंग वोल्टेज जो मैंने बताया 4.5-5 वोल्ट, वो इस आईसी में से निकलते हैं, और इस आईसी का नंबर है TL494। ठीक है, मैं इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैं इसको करीब ही कर देता हूँ ताकि ये नज़र आ जाए। देखें, इसकी जो ये वाली आईसी है ये TL494 आईसी है, और इसमें कुछ बाइसिंग के देखें ट्रांसफर लगे हुए बीच में, जहाँ से ये मॉसफेट को ड्राइव आ रही होती है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना डीसी साइड है, डबल चॉपर है ये। दो चॉपर का मतलब ये होता है कि आधे पावर यहाँ पे ड्राइव करेगा, आधी पावर यहाँ ड्राइव करेगा, और आउटपुट में ये सीरीज़ में लगे होते हैं। इनपुट पे ये दोनों तरफ से बाइसिंग चल रही होती है। जैसे पुश पुल स्टेजेस होते हैं नॉर्मल जो यूपीएस में आपने देखा होगा, तो ये पुश पुल वाली कंडीशन होती है इसमें। और बाइसिंग होने के बाद जब ये यहाँ से आउटपुट आ जाती है जो कि एसी वोल्ट होती है, हाई फ्रिक्वेंसी आने के बाद वो चली जाती है इन दो डायोड्स में। ये एक डायोड जो है नेगेटिव पे है, ये वाला, और एक डायोड जो है ना पॉजिटिव पे है। तो इसके जो एसी वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव लाइन से होते हुए कैपेसिटर पे चले जाते हैं। ये दो कैपेसिटर इसके जो है ना पैरेलल में लगे हुए हैं, और इसकी वैल्यू है 47 UF 400 वोल्ट। ये आपको नज़र आ रही होगी। 400 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, और इसमें जो तकरीबन जो वोल्टेज आते हैं 285-300 वोल्ट तकरीबन यहाँ फ़िल्टर पे आ रहे होते हैं जब ये नॉर्मल वर्किंग पे होता है। तो एक साइड नेगेटिव है, नेगेटिव से यहाँ से इसने एसी पल्सेस ली, जो एसी के वोल्टेजेस हैं वो लिए, और वहाँ पे नेगेटिव पे आ गई सप्लाई। और ये वाला जो ब्रिज है, जो डबल डायोड है, इससे सप्लाई जो है ना प्लस होके पॉजिटिव पे चली गई। पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाइयाँ फिर जाती हैं इस तरफ इन स्टेजेस पे। ये चार जो है ना मॉसफेट लगे हुए हैं IRF 740, जो कि नॉर्मल मॉसफेट में भी नॉर्मल जो यूपीएस हैं उसमें भी लगते हैं, इन्वर्टर यूपीएस में। 740 की जो ड्राइव है वो आती है इन आईसी से। जो ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी का नंबर है इसमें लगी हुई है KA 7500। मैं आपको जूम करके बल्कि करीब करके दिखा देता हूँ। ये लगी हुई इसमें, ये देखें, ये वाली आईसी जो है KA 7500, ये आईसी लगी हुई है। तो ये आईसी इसमें लगी होती है, और इस आईसी से ये वाले जो मॉसफेट हैं ये ड्राइव हो रहे होते हैं चारों। अच्छा, मॉसफेट एक आईसी और इसमें लगी हुई है, इसमें 324 लगी हुई है, LM324। वो इसकी जो ना जो आईसी है वो लगी हुई होती है LEDs की ड्राइव के लिए, फॉल्ट इंडिकेशन के लिए, इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें ये जो ना मॉनिटर कर रही होती है। इसमें 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं इस आईसी के अंदर, जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं इनपुट आउटपुट और सारी चीज़ें, लोड वोड के हवाले से सारी चीज़ें ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। फ़ैन की ड्राइव, ये वो सब चीज़ें ये इसकी कंट्रोल होती हैं।
तो ये नॉर्मल वर्किंग है। अच्छा, मैं इसके जो मॉसफेट हैं, डीसी साइड के मॉसफेट हैं, मैं आपको इसका नंबर भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नंबर ये नहीं नज़र आएगा इस तरीके से, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लगा हुआ है HY1906, ये मॉसफेट लगा है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मॉसफेट नहीं मिल रहा है। हर कंपनी अपने हिसाब से मॉसफेट लगा रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉसफेट्स डीसी साइड पे बाइसिंग के लगे, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जो नॉर्मल यूपीएस के जो मॉसफेट होते हैं IRF 3205, वो आप आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से अवेलेबल भी हैं और आप आराम से लगा सकते हैं। अगर इसमें से कोई मॉसफेट एक ख़राब होता है तो आप कोशिश करें कि वो एक ही नंबर के, एक ही सीक्वेंस के चारों जो है ना तब्दील कर दें, क्योंकि इसकी इंटरनल जो सर्किटरी होती है, इंटरनल जो इसके मॉसफेट की कंडीशंस होती हैं, जो इसके लैचेस होते हैं, वो थोड़ा सा फ़र्क होता है आपस में। तो आप कोशिश ये करें कि चारों एक साथ ही चेंज कर दें। अगर यहाँ से IRF 740 लगा रहे हैं, इसकी जगह कोई और मॉसफेट लगाते हैं किसी और नंबर का, तो कोशिश करें कि चारों ही चेंज कर दें इसमें, तो ये आपको आसानी होगी, उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये इसमें ये जो बेसिक ऑपरेशन है वो ये इस तरीके का है। इसमें जो फॉल्ट आया था वो ये था कि ये बिल्कुल डेड हो गया था। अब मैं फॉल्ट की तरफ आ रहा हूँ, ये बिल्कुल डेड हो गया था। डेड होने से हुआ ये कि इसकी जो LEDs थी ग्रीन और रेड, ये बिल्कुल ग्लो नहीं कर रही थी। तो हमने इसको चेक जब किया तो पहले तो हमें नज़र आया कि ये स्विच, जो मेन इसका स्विच है, वो ख़राब था। हमने ये स्विच चेंज किया है। तो ये स्विच चेंज होने के बाद ये ऑन हो गया, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा था। फिर हमने मज़ीद इसकी चेकिंग की तो पता लगा ये जो दो डायोड लगे हुए, एक नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे, तो नेगेटिव वाला प्रिंट जो है नीचे से ब्रेक हो गया था। तो इसकी नेगेटिव सप्लाई नहीं आ रही थी। अब नेगेटिव सप्लाई नहीं आए और पॉजिटिव आती रहे तब भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों सप्लाई हैं, प्लस और माइनस की, आउटपुट की तरफ जो इनकी जो एज ब्रिज है, उनके जो प्लस है और माइनस है वो उसको चाहिए होती हैं। जो ये बस भी कहलाती है, प्लस माइनस हाई वोल्टेज इसमें जा रहे होते हैं और वो वहाँ से स्विचिंग हो रही होती है। तो ये नहीं जाएगी तो ज़ाहिर बात है काम नहीं करेगा। तो ये जब हमने सॉल्व कर लिया इसका मामला, प्रिंट चेक किया और प्रिंट को बना लिया हमने, तो आउटपुट वोल्टेज आ तो गए, लेकिन आउटपुट वोल्टेज बहुत कम आ रहे थे। तकरीबन 100 वोल्ट 120 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज आ रहे थे। हमारा एनर्जी सेवर तो चल जाता है, 100 वोल्ट पे भी चल जाता है, 90 वोल्ट तक इसकी गुंजाइश होती है, 75 से 90 वोल्ट तक कि वो वहाँ पे ड्राइव कर लेता है, सेवर चल जाता है। लेकिन पंखा जब हमने लगाया तो पंखे की स्पीड बहुत कम थी। फिर जो है ना थोड़ी सी हमने वर्किंग की इसमें, और इसके तमाम जितनी भी इसकी बाइसिंग्स थी, बाइसिंग चेक की। जब वो बाइसिंग चेक की तो इसमें दो जो मॉसफेट हैं वो आ रहे थे तकरीबन 9.45 वोल्ट आ रहे थे दो मॉसफेट पे, और दो मॉसफेट पे वोल्ट आ रहे थे 1.6 वोल्ट गेट और सोर्स पे। जो गेट और सोर्स हम चेक करते हैं, हमने जो चारों निकाल दिए थे, क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन होती है, वोल्टेज कम आ रहे होते हैं या मॉसफेट से ड्राइव नहीं हो रहा, तो आपको हमेशा मॉसफेट निकालने चाहिए, निकाल के फिर ड्राइव इसकी बनानी चाहिए ताकि आपके मॉसफेट उड़े ना। तो इसके साथ साथ हमने इसकी इनपुट साइड जो डी साइड है वो भी चेक की हमने, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वोल्टेज कम हो रहे हैं कहीं वो वोल्टेज कम बना रहा है। हमने यहाँ भी वोल्ट चेक किए, 285 वोल्ट 200 तकरीबन 300 वोल्ट तक आ रहे थे यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये तो ठीक थी, लेकिन फिर भी हमने जब वहाँ पे चेक किया तो 4.5-5 वोल्ट आ रहे थे। इसका मतलब है डीसी साइड हमारी ओके थी, हमारी प्रॉब्लम एसी साइड की तरफ ही थी। तो जब हमने एसी साइड को ज़्यादा चेक किया, हमने तमाम एसएमडीज़ चेक की, तमाम बाईसी के ट्रांसफ़र चेक किए, जीनर चेक किए, इसमें जो स्विचिंग के ये वाले ट्रांसफ़र लगे हैं वो चेक किए, ऑल थिंग इज़ करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। फिर हमने थोड़ा सोचना शुरू किया कि कहीं आईसी का प्रॉब्लम तो नहीं है। आईसी के वोल्टेज चेक करने जा रहे थे तो हमने एक वर्किंग करनी शुरू की कि इसमें क्या हो सकता है। तो हमें एक वेरिएबल नज़र आया, ये जहाँ पे लगा हुआ था। मैं आपको इसका जो पुराना वाला वेरिएबल है वो दिखाता हूँ। 10K का वेरिएबल है, ये लगा हुआ था, देखें ये 10K का वेरिएबल है, ये लगा हुआ था। और ये हमने जब इसको वेरीफाई किया कि क्यों क्या किस काम में आ रहा है, तो मालूम ये हुआ कि ये जो डीसी के जो IRF 740 के जो मॉसफेट हैं, इसकी ड्रेन के जो ये एसएमडीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे, ये देखें आप, मैं उसको और दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे एसएमडीज़ लगी थी, यहाँ से एक प्रिंट जा रहा था इस वेरिएबल को, और यहाँ से जो दूसरा प्रिंट जा रहा था वो कैपेसिटर की नेगेटिव पे जा रहा था। तो इसका मतलब है कि आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है ये वेरिएबल। हमने क्या किया, जब उसको चेक किया तो ये बिल्कुल वैल्यू नहीं दिखा रहा था। हमने जो है ना इसको निकालने के बाद इसमें दूसरा वेरिएबल लगा दिया, और हमारे वोल्टेज 220-230 वोल्ट पूरे हो गए हैं आउटपुट के। पहले वोल्ट कम आ रहे थे, पंखा भी चला के देख लिया और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आप इसमें देखें कि इसमें वोल्टेज कितना। मैं वोल्टेज भी चेक कराता हूँ और इसको चला के इसकी वर्किंग पूरी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी जनाब। तो अब हम इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। मैंने इसकी केबल लगा दी है, डीसी केबल। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। ये स्विच जिस तरह का मैंने बताया था कि ये मैंने ख़राब था, ये मैंने चेंज किया है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ।
और सेवर का मैंने ये भी प्लग में निकाल देता हूँ। एनर्जी सेवर में चेक करूँगा इसमें लगा के ये वाला, और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखें ये मैंने ऑन किया, इसकी एलईडी ऑन हो गई ग्रीन वाली, देखें, और इसका फ़ैन भी रन होना शुरू हो गया, देखें मूव कर रहा है। अब मैं इसका एनर्जी सेवर इस पर लगाता हूँ आउटपुट साइड पे, वो देखता हूँ। ये देखें एनर्जी सेवर इस पर ऑन हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। ये मैंने निकाला और ये देखें वापस लगाया, बिल्कुल सही तरीके से ही काम कर रहा है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको सर्किट को ब्रीफ चेक किया करें, क्योंकि अभी मैं भी ज़्यादा देर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मॉसफेट पर भी हीट सिंक लगी भी नहीं है। तो मैं आपको वरना ये पूरा दिखाता, मैं इसको चला के पंखा भी चला के दिखाता। मैंने चला के चेक कर लिया, लेकिन ये मॉसफेट ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको लोड में नहीं डाल रहा हूँ। मैंने सिर्फ टेस्टिंग आपको करवाई है ताकि आपका जहन साजी हो सके। इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इसमें मसला आ रहा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। लोग पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे फॉल्ट होते हैं जो हमें भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग आप करें। जब वर्किंग आप करेंगे, थोड़ा सा इसको SMDs वगैरह सारी चेक करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो घबराएं नहीं बिल्कुल। अब जो भी काम कर रहे हैं अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से काम करें, और कोई मालूमात चाहिए, हमारा चैनल हाजिर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप हमारे चैनल पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह भरपूर इसकी मालूमात मिलेगी। आज की वीडियो यहीं तक है। अपना ख्याल करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।